कभी सोचा है कि क्या हमारी जिंदगी के ड्राइविंग सीट पर सच में हम बैठे हैं या कोई और है जो गाड़ी चला रहा है? आज हम इसी गहरे सवाल को समझने वाले हैं और जानेंगे कि कैसे हमारा अवचेतन मन यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करता है। जरा इस नंबर को देखिए, 90%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। असल में ये हमारी जिंदगी के एक बहुत बड़े सच से जुड़ा हुआ है। तो सवाल ये है कि अगर किसी की जिंदगी के 90% फैसले वो खुद नहीं ले रहा, तो फिर ले कौन रहा है? हमें लगता है कि हम सोच समझकर, होश में रहकर सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, पर सच्चाई ये है कि एक छिपी हुई ताकत है जो हमारी जिंदगी को दिशा दे रही है। तो कौन है ये छिपा हुआ ड्राइवर? कौन है जो असल में इंचार्ज है? चलिए पहले हिस्से में इसी का पता लगाते हैं। जवाब बहुत ही सीधा है। ये हमारा अपना अवचेतन मन है, दिमाग का वो हिस्सा जो पर्दे के पीछे से काम करता है और हमारी आदतों, हमारे डर और हमारे विश्वासों को कंट्रोल करता है। क्या ऐसा होता है कि कभी कॉन्फिडेंस की कमी महसूस हो, या बार बार वही बुरी आदतें दोहराई जाती हैं जिनसे छुटकारा पाना है, या फिर हम लक्ष्य तो बड़े बड़े बनाते हैं लेकिन उन्हें कभी पूरा नहीं कर पाते? पता है, ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है। ये सारी चीजें उसी छिपे हुए ड्राइवर यानी हमारे अवचेतन मन से ही जुड़ी हैं। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि समस्या मोटिवेशन या इच्छा शक्ति की नहीं है। असली समस्या है हमारी अंदरूनी प्रोग्रामिंग की, मतलब वो गहरे विश्वास और आदतें जो बचपन से हमारे मन में बैठ गई हैं। हमारी बाहरी जिंदगी हमारे अंदर के मन का ही तो आईना है। तो ये चेतन और अवचेतन मन आखिर है क्या? चलिए अगले हिस्से में इन दोनों के बीच के फर्क को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, ये दोनों बहुत अलग अलग तरीके से काम करते हैं। एक तरफ है हमारा चेतन मन जो सोचता है, लॉजिक लगाता है और प्लान बनाता है, और दूसरी तरफ है अवचेतन मन जो सिर्फ विश्वास करता है, महसूस करता है। हमारी आदतें, हमारा डर, हमारा आत्मविश्वास, ये सब कुछ वही संभालता है। तो अब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब हमारा चेतन मन कहता है कि मुझे कॉन्फिडेंट बनना है, लेकिन हमारा अवचेतन मन अंदर से मानता है कि मैं इस लायक नहीं हूं, तो इस लड़ाई में कौन जीतेगा? जवाब एकदम साफ है, अवचेतन मन। हर बार, बिना किसी शक के। असली पावर इसी के पास है, और जब तक हम इसकी प्रोग्रामिंग को नहीं बदलते, हम एक ही जगह पर एक ही तरह से अटके रहेंगे। ठीक है, तो अगर अवचेतन मन इतना पावरफुल है, तो फिर ये काम कैसे करता है? इसके नियम क्या हैं? लेखक जोसेफ मर्फी ने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। वो कहते हैं, अवचेतन मन सुझाव स्वीकार करता है, तर्क नहीं। सच कहूं तो यही वो चाबी है जिससे सारा ताला खुलता है। इसे ऐसे समझिए, हमारा अवचेतन मन एक बगीचे की मिट्टी की तरह है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आप उसमें गुलाब के बीज डाल रहे हैं या जहरीले पौधे के। आप जो भी विचार बार बार दोहराएंगे, वो उसे ही सच मानकर उगा देगा। वो सही गलत, सच झूठ में फर्क नहीं करता। तो फिर ये डर और खुद को नाकाम करने वाली आदतें कहाँ से आती हैं? हमें पता है कि स्टेज पर बोलने से कोई खतरा नहीं है, फिर भी दिल जोर जोर से धड़कता है। क्यों? क्योंकि हमारे अवचेतन मन का पहला काम हमें सफल बनाना नहीं है, बल्कि हमें सुरक्षित रखना है। और अगर उसने किसी चीज को एक बार खतरा मान लिया, तो वो हमें उससे बचाने के लिए कुछ भी करेगा। अच्छा, अब जब हम प्रॉब्लम को समझ चुके हैं, तो चलिए अब सॉल्यूशन पर आते हैं। इस इतनी शक्तिशाली मन को दोबारा प्रोग्राम कैसे किया जा सकता है? यहाँ पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो बस शब्दों को रटते रहते हैं, जैसे मैं अमीर हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। ये काम इसलिए नहीं करता क्योंकि हमारा अवचेतन मन शब्दों पर नहीं बल्कि भावनाओं पर यानी फीलिंग्स पर यकीन करता है। तो सही तरीका क्या है? उस भावना को महसूस करना जो हम चाहते हैं। मैं निडर हूं कहने की जगह उस शांति और स्थिरता को महसूस कीजिए जो निडर होने पर मिलती है। तो असली राज यही है, हमारा अवचेतन मन शब्दों की भाषा नहीं समझता, वो समझता है भावनाओं की भाषा। कोई भी विचार अवचेतन मन में तभी चिपकता है जब उसके साथ एक गहरी भावना जुड़ी हो। और हाँ, ये सिर्फ पॉजिटिव सोचो वाली बात बिल्कुल नहीं है। ये तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, जब तक कि उस सोच के साथ गहरी फीलिंग और लगातार दोहराव न जुड़ा हो। तो बदलाव का असली फॉर्मूला इन 4 कदमों में है: विचार, भावना, दोहराव और फिर क्रिया। पहले एक साफ विचार चुनें, फिर उसे सच होने की भावना को पूरी तरह महसूस करें,
इस प्रोसेस को लगातार दोहराएं और फिर आप देखेंगे कि आपका व्यवहार अपने आप नेचुरली बदलने लगेगा। और अब हम आते हैं अंतिम और सबसे शक्तिशाली सच पर। एक ऐसा सच जो सारी जिम्मेदारी वापस हमारे ऊपर डाल देता है। ये सुनने में शायद थोड़ा कड़वा लगे, लेकिन यही सच है। हमारी आज की जिंदगी, चाहे वो जैसी भी हो, वो कोई हादसा नहीं है। ये उन प्रोग्राम्स का नतीजा है जो सालों से हमारे अवचेतन मन में चल रहे हैं। लेकिन इसमें अच्छी खबर ये है कि इस प्रोग्रामिंग को बदलने की शक्ति और जिम्मेदारी दोनों हमारे ही हाथ में हैं। हम इसके शिकार नहीं हैं, हम चाहें तो इसके प्रोग्रामर बन सकते हैं। मैं बस एक सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहता हूँ। अगर आपका अवचेतन मन आपका बॉस होता, तो आपकी आदतों और विश्वासों को देखकर क्या वो आपको जिंदगी में आगे बढ़ाता या फिर आपको वहीं का वहीं रोके रखता? इसका जवाब आपके अंदर ही है।